वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलैबोरेशन की कमांड्स देखी थी। इस वीडियो में हम गिट के कुछ एडवांस फीचर्स देखेंगे। अब मान लो कि आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो एंड आपने उसमें बहुत सारे स्मॉल एडिट्स किए हैं एंड बाद में उसमें करेक्शन भी किया है। सो वो सारे स्मॉल एडिट्स गिट में एक कमिट है एंड गिट सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा एंड वो सब आपकी कमिट हिस्ट्री में होगा। सो लेट्स से कि आपने कुछ चेंजेस किए कि फिक्स टाइपो इन इंट्रोडक्शन एंड एडिट न्यू पैराग्राफ इन द सेकंड सेक्शन एंड करेक्टेड फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। सो अब आपको ऐसा लग रहा है कि इट वुड बी मोर ऑर्गेनाइज इफ आप ये सारे कमिट्स को एक कमिट में ही ऐड कर सको, जिससे दूसरे लोगों के लिए ये इजी रहेगा और रिव्यू करने में। सो लेट्स आस्क किट कि क्या ये पॉसिबल है। किट ने आंसर दिया कि यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप स्क्वैशिंग यूज कर सकते हो। स्क्वैशिंग का मतलब है कि आप सारे कमिट्स को एक ही सिंगल कमिट में ऐड कर सकते हो एंड वो भी मीनिंगफुल वे में, जिससे दूसरे लोगों के लिए इजी रहे कि वो तीनों कमिट में और 3-4 कमिट में वो आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो ये तीनों स्मॉल कमिट्स के लिए हम ये ऐड कर सकते हैं कि रिवाइज एंड इम्प्रूव दी एंटायर डॉक्यूमेंट, राइट। सो अब देखते हैं कि स्क्वैशिंग कैसे अचीव की जाती है। पहले हम एक ब्रांच क्रिएट करेंगे एपिसोड 6 की। मैंने ये रेपो क्रिएट ही कर दी है ऑलरेडी। गेट ब्रांच एपिसोड 6 गेट चेकआउट एपिसोड 6। अब हम 2-3 फाइल्स क्रिएट करेंगे एंड उसको कमिट करेंगे। सो टच फाइल 1 git add git commit created file 1 file 2 git add git commit now file 3 git add commit। अब हम ये सारी तीनों कमिट्स को एक सिंगल कमिट में ऐड करेंगे। सो उसके लिए फर्स्ट लेट्स पुश दिस कोड। यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्वेश के लिए हमें रीबेस कमांड का यूज करना पड़ेगा। आई हैड 3। सो यहाँ पर रीबेस का मतलब है कि वो सारी कमिट्स को एक सिंगल कमिट में ऐड करेगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव। सो यहाँ पे इंटरैक्टिव रीबेस परफॉर्म होगा। इंटरैक्टिव रीबेस मीन्स कि आप ही चूज कर रहे हो कि आपको कैसे कमिट की हिस्ट्री मॉडिफाई करनी है। हेड का मतलब है कि आपकी करंट कमिट मीन्स जो भी आपने लास्ट कमिट की होगी वो। एंड यहाँ पर हेड 3 मीन्स कि आपकी लास्ट 3 कमिट्स इंक्लूड करनी है ये इंटरेक्टिव रीबेस में। सो यहाँ पर हम टाइल यूज करेंगे ये स्पेसिफाई करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कमिट्स हमें ऐड करने हैं रीबेस में। सो यहाँ पर पिक मीन्स कि जो भी वो कमिट होगी वो कमिट एज इट इज रहेगी एंड जहाँ भी हम स्क्वैश और एस ऐड करेंगे वो सारे कमिट्स एक कमिट में ऐड हो जाएंगे। सो लेट्स राइट स्क्वैश हियर। सो अब ये कमिट्स एक कमिट में ही ऐड हो जाएंगे।
और ये फर्स्ट वाली कमिट हमने जो की थी पहले वो एज इट इज रहेंगी। नाउ इट सेज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कमिट्स। सो यहाँ पे हम जो भी मैसेज ऐड करेंगे वो कॉम्बिनेशन में ये 3 मैसेज के बदले वो मैसेज यहाँ पर ऐड होगा। सो लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। नाउ created 3 files, right? So it says successfully released. So let's check that. So यहाँ पे वो तीनों कमिट्स एक कमिट में ऐड हो गए हैं एंड इट सेज क्रिएटेड 3 फाइल्स। अब हमें ये कमिट रिमूव करनी है, देन हमें उसके पहले जो कमिट हुई थी उसको कॉपी करना है एंड देन वो कमिट को ऐड करना है git reset कमांड में। सो git reset। अब हमें रिमूव तो ये कमिट करनी है, ये कमिट मैसेज रिमूव करना है, लेकिन क्यों हम ये कमिट का हैश ऐड कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि git reset कमांड में जो भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो हमें ऐड करना है कि हमें कहाँ जाना है, और जो कमिट का हैश हम ऐड करेंगे उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। सो ये कमिट एज इट इज रहेगी एंड ये कमिट के बाद हमने जो भी चेंजेस किए होंगे वो सारे चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे हार्ड भी ऐड कर सकते हैं जिससे वो completely रिमूव हो जाएंगे। सो लेट्स चेक नाउ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कमिट रिमूव हो गई है क्योंकि हमने ये हैश ऐड किया था। सो नाउ इमेजिन करो कि आप एंड आपके फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो एंड आप दोनों ने एक ही फाइल में सेम लाइन में चेंजेस किया है। देन गेट को कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अब इस फाइल के चेंजेस सेव करूं या फिर इस फाइल के। सो गिट विल आस्क अस कि अब मैं कौन से चेंजेस ऐड करूं। सो इसे हम कहते हैं कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। सो जब भी दो पर्सन और कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं तो वो अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट करेंगे, राइट? सो इफ दोनों पर्सन ने एक ही फाइल में और एक ही लाइंस में चेंजेस किया है देन गिट को कंफ्यूजन होगा। गिट ट्राई करेगा कि वो खुद की तरह से सॉल्व कर सके कॉन्फ्लिक्ट के, उसे पता चल सके कि कौन से चेंजेस रखने हैं या नहीं रखने हैं। इफ उसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ही वो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देगा जिससे हमें खुद सॉल्व करना है कि एंड हम खुद गिट को बता सकते हैं कि कौन से चेंजेस हमें रखने हैं हमारे कोड में एंड कौन से चेंजेस रिमूव करने हैं, और या फिर दोनों ही रखने हैं। सो लेट्स ट्राई इट आउट कि वो कैसे होता है। पहले हम यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। हिट चेकआउट। लेट्स ओपन दिस इन VS कोड। अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, सिंपल HTML फाइल। यहाँ पे कुछ सिंपल कोड होंगे। टाइटल लेट्स से वेलकम टू द कोड क्रंच एंड हेडिंग टैग हेलो कोडर्स। सेव, ऐड एंड कमिट। Now let's create another branch. Hit checkout colleague branch जिसमें मान लो कि आपका कोई फ्रेंड वर्क कर रहा है। Okay, first we have to create branch.
hit branch and then checkout. So कमांड्स में ये सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं स्टार्टिंग में, बट इट्स फाइन. कलीग ब्रांच. अब हम इस फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे. यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं. कोड क्रंच, एक्स स्कूल, यूट्यूब channel to learn Web3, blockchain, and beyond in Hindi with hands-on practice. तो अब हमने ये फाइल में चेंज किया है एंड लेट्स सेव इट एंड git add git commit modified index.html. Now let's do git checkout. फीचर ब्रांच एंड अब हम कलीग ब्रांच एंड फीचर ब्रांच दोनों को मर्ज करेंगे इफ हमारे कोड चेंजेस क्रिएट हो गए हैं. सो git merge कलीग ब्रांच. हमारा प्रोजेक्ट इफ रेडी हो गया है तो हमें कंबाइन करना है दोनों फीचर ब्रांच एंड कलीग ब्रांच. सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है. सो पहले हमने ये चेंजेस किया था वो करंट चेंज है हेड में एंड यहाँ पे हमने ये चेंजेस किया कि कोडक्रंच टेक स्कूल, यूट्यूब चैनल टू लर्न ब्लॉकचेन एंड बियॉन्ड वेब3 एंड ऑल. सो हमने ये कलीग ब्रांच में चेंजेस किया था. इट सेज ये करंट चेंज है एंड ये इनकमिंग चेंज है. करंट चेंज मीन्स के हम फीचर ब्रांच में इसीलिए वो जो करंट चेंजेस था वो ब्रांच का वो है एंड कलीग ब्रांच में हमने चेंजेस किया इसीलिए इट सेज इनकमिंग चेंज. हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट करंट चेंज मीन्स के जो करंट चेंज है वो ही रखना है हमें कि नहीं. सेकंड वन इज एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज मीन्स जो ये इनकमिंग चेंज है वो हमें रखना है या फिर नहीं. एक्सेप्ट बोथ चेंजेस मीन्स के हमें ये दोनों ब्रांचेस में जो चेंजेस किए गए वो रखने हैं या फिर नहीं. फोर्थ वन इज कंपेयर चेंजेस. इफ हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों चेंजेस को कंपेयर करके फिर चेंज ऐड करेगा. वी कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस. आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज. तो मीन्स जो भी ये इनकमिंग चेंज था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड ये कॉन्फ्लिक्ट सोल्व हो गया. सो नाउ अब आप कमिट एंड पुश कर सकते हो. ओके सो अब आपको पता चल गया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो इफ आप कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे हो तो आने की पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि डेवलपर्स एंड ऑल वो कभी कभी एक ही फाइल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं. बट कभी कभी गिटहब ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है इफ स्मॉल चेंजेस हो तो एंड इफ बहुत बड़े चेंजेस हो तो ही गिट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. लेट्स से आपने एक ब्रांच डिलीट कर दी रेपो में क्योंकि आपने सोचा कि अब क्या ही जरूरत पड़ेगी इस ब्रांच की. लेटर आपने रियलाइज किया कि आपने एक मिस्टेक कर दी है एंड आपको वो ब्रांच एंड उसके कमिट्स रिकवर करने हैं. सो ये पॉसिबल है यूजिंग गिट रिफ्लॉप कमांड जिससे हम सारे कोड चेंजेस को रिकवर कर सकते हैं. सो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है. और जब हम एक्सीडेंटली कुछ ब्रांचेस डिलीट कर देते हैं एंड उसमें इफ
लेट्स से हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा, एंड इफ हमने एक्सीडेंटली कुछ ब्रांचेस क्रिएट कर दी, सो हमारा तो सारा वर्क एंड ऑल लॉस हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए हम गिट हमें प्रोवाइड करता है एक कमांड जो गिट रिफ्लॉग है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट। पहले हम देखते हैं कि कितनी ब्रांचेस है हमारे पास। सो हमने 3 ब्रांचेस क्रिएट की थी, एंड मास्टर ब्रांच जो डिफॉल्ट ब्रांच गिट ने क्रिएट की है। सो लेट्स डिलीट वन ब्रांच। हम कलीग ब्रांच डिलीट कर रहे हैं। इट सेज इट्स नॉट फुली मर्ज, क्योंकि हमने वो चेंजेस कुछ नहीं किया। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। पुश origin feature branch, username ओके। सो अब हम डिलीट करते हैं ये ब्रांच को। डिलीटेड कलीग ब्रांच, एंड वो ब्रांच का हैश है 5608AA0। सो नाउ लेट्स रन git reflog। अब गिट रिफ्लॉग एंड लॉग में यही डिफरेंस है कि लॉग के अंदर वो भी डिटेल्स आएंगे कि किसने क्या चेंजेस किया है एंड ऑथर एंड वो सब, बट इसमें हम कमिट का हेड, ये हैश एंड वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख पाएंगे गिट रिफ्लॉग में। एंड जब भी हमें कुछ रिकवर करना हो तो उसके लिए हमें रिफ्लॉग यूज करना है instead of using git log। So हमारा commit था 5 6। So let's copy this and now git branch, जो branch डिलीट की उसका नेम एंड वो commit हैश आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सो अब वो ब्रांच आ गई होगी हमारे रेपो में। सो एज यू कैन सी वो ब्रांच हमारे रेपो में वापस ऐड हो गई है। इस तरह हम एक्सीडेंटली ब्रांच या कोई भी कमिट रिमूव कर दिए हैं तो फिर उसे हम वापस रिकवर भी कर सकते हैं गिट की मदद से। सो अब हम देखते हैं एक्चुअल में कि हम कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं अदर्स के साथ। मीन्स के हम कोलैबोरेटर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी गिटहब रेपो में। सो फर्स्ट क्लिक ऑन सेटिंग्स। जो भी आपकी रेपो की सेटिंग्स है वहां पर क्लिक करना है, आपकी प्रोफाइल की सेटिंग्स में नहीं। सो यहाँ पे आपको कोलैबोरेटर्स में जाना है एंड आप जिसे भी चाहे उसे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये बता रहा है कि दिस रेपोजिटरी इज पब्लिक एंड विजिबल टू एवरीवन। सो सबको विजिबल है ये रेपो, एंड इफ ये प्राइवेट होगी तो ये वो मैसेज शो करेगा। Zero collaborators have access to this repository. Only you can contribute to this repository. अभी तक हमने कोई भी कोलैबोरेटर्स ऐड नहीं किया है हमारे ये रेपो में, इसीलिए ये बता रहा है कि कोई कोलैबोरेटर्स नहीं है एंड आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो इफ हमें दूसरे कोलैबोरेटर्स ऐड करने हैं एंड हमें हमारे फ्रेंड्स और दूसरे एम्प्लॉयज के साथ वर्क करना है, उसके लिए हमें ऐड पीपल पे जाना पड़ेगा एंड जिसके भी साथ आपको वर्क करना है उसका ईमेल और गिटहब का यूजर नेम यहाँ पे आपको सर्च करना है। उसे आप इनवाइट कर सकते हो कोलैबोरेट करने के लिए। सो ऐड सी ब्लॉग टू दिस रेपोजिटरी, जिससे अब गिटहब सेंड करेगा इनवाइट लिंक ईमेल पे, एंड जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा तब उसके अकाउंट में ये रेपो होगी एंड दे कैन डू वर्क टुगेदर। For now, it shows pending invite. So now you are ready to boost your Git knowledge with this advanced Git techniques.
Don't miss our next episode where we will dive into Git best practice and tips. Keep watching and keep coding.